नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर क्यों जल रहा है? दरअसल मणिपुर के जलने के पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पर जो आया, उससे ये हुआ कि जो वहाँ मैती जो कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया, जनजाति का दर्जा दे दिया गया। और इससे कुकी जाति के जो लोग थे, जो 35% के करीब हैं, वो भड़क गए और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। इसके अलावा वहाँ ईसाई और कुछ हिंदू बहुत कम संख्या में रह गए हैं। वहाँ ईसाई जो कन्वर्ट कर दिए गए हैं वो हैं, और इसके अलावा जो हैं आग लगाने वाले सबसे बड़े जो वहाँ कल्प्रिट हैं, जो जिम्मेवार हैं, वो हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जो ये टोपी पहनकर यहाँ घूमते रहते हैं ना, जालीदार टोपी पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, कि रोहिंग्या को लिए वकालत करते हैं। और रोहिंग्याओं के लिए इन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में जिस तरीके से तोड़फोड़ की थी, अमर जवान ज्योति को तोड़ा था, वो रोहिंग्या आज इस देश के लिए धीरे धीरे अभिशाप बनते जा रहे हैं। ये सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया। मैती जो समुदाय है वो एक तरह से ज़्यादातर हिल्स का और प्लेन्स का रहने वाला है, और इसी तरह से कुकी भी मैक्सिमम हिल्स में रहने वाले हैं। दोनों का कल्चर कुछ हद तक मिलता भी है और बाकी नहीं भी मिलता। कुकी समुदाय की जो डिमांड है, उनका कहना है कि या तो हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, या फिर मैती जो हैं उनको इससे बाहर किया जाए। वो इस बात से बहुत ही रुष्ट हैं। एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर चाइना अपना दखल दे रहा है। ये चाइना जो है ना, ये जूतों का यार है। ये आपको याद रख लेना चाहिए, ये जूतों का यार है। इन्होंने G20 में हमारी खिलाफत की, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में ड्रामेबाजी की, इन्होंने गलवान घाटी में ड्रामेबाजी की, इन्होंने डोकलाम में ड्रामेबाजी की। अब सुनने में आया है, सुनने में क्या, इसके सबूत मिले हैं कि चाइना के लोग जो हैं वो यहाँ दखलंदाजी कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में मणिपुर के कुछ लोग जो इस तरह की आगजनी में और वायलेंस में भरोसा रखते हैं, वो जो हैं चाइना के अंदर जाकर वहाँ ट्रेनिंग लेकर और यहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं। और चाइना इसका पूरा जो है फ़ायदा उठा रहा है। हथियार सप्लाई करना हो, पैसा सप्लाई करना हो, ये सब काम में चाइना लगा हुआ है। चीन जो है एक ऐसी जलती हुई मोमबत्ती है जिसे फूंक मारकर बुझाना बहुत ज़रूरी है। आप युद्ध ना करें, लेकिन हर कदम पे, हर जगह पे, हर व्यापार में, हर चीज़ में उनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ तौलिए बेचेंगे उनको, आप उनसे तौलिए खरीदेंगे, और इधर जो है फौज को लड़ने के लिए आप छोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता है। किसी भी देश को एक तरह से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अजीब विडंबना है कि हम उन लोगों के साथ व्यापार करते हैं, उन लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं
जिन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, जो यहाँ पर जगह जगह जो है इस तरह की इंसर्जेंसी और उत्पात को किसी न किसी तरह से हवा देते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मणिपुर में अभी अमित शाह जी गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि वहाँ पर किसी भी तरह से वायलेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ पे वायलेंस करने वाले 40 उग्रवादियों को फौज पहले ही मार चुकी है। ये आइसोलेशन जो उनका किया गया है, जो उनको मारा गया है, उसके पीछे वजह यही थी कि उन्होंने मणिपुर को अपनी जो नफरत की आग में झोंक दिया था। और इधर जो है जो 40 लोग मारे गए उसको लेकर अमित शाह बहुत गुस्से में हैं। वो 4 दिन के लिए मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मिलकर नया प्लान बनाने की शुरुआत कर दी है और जल्दी ही इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। या तो ये लोग जो है मान जाएंगे, या फिर अगर ये नहीं माने तो फिर इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जैसे किसी उग्रवादी के साथ निपटा जाता है। किसी भी कीमत पर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी हिस्से को जलने नहीं दिया जाएगा, उसे पुरानी उस दुनिया में नहीं लौटने दिया जाएगा जब वायलेंस होता था, उग्रवाद था और वहाँ पर जो है हत्याओं का दौर चलता था। तो दोस्तों, ये जो मणिपुर की आग है, इसको कई तरह से सोचना समझना पड़ेगा। यहाँ पर विभिन्न कल्चर अपने अपने तरीके से अपना रंग, अपना सर उठाते हैं। यहाँ पर ईसाइयों की जो संख्या है वो भी बहुत बढ़ गई है और वो एक तरह से जिसे कहते हैं आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि उनको भारत से कोई ऐसा लगाव नहीं है। एक ज़माने में यहाँ पर हिंदू ही हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इनको कन्वर्ट कर दिया गया, ख़ास तौर पे कुकीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया, कुकी जो लोग हैं, तो उसके बाद से हिंसा और नफ़रत और अलगाव ये पैदा हो गया। और इधर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं उनसे भी बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा और पहचान करनी पड़ेगी ये कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनके डेरे कहाँ कहाँ पर हैं। इन्होंने आसाम में गदर मचाया हुआ है, आसाम को इन्होंने मतलब वहाँ के लोगों की नाक में दम किया हुआ है और उनके हक छीन रहे हैं। यही ये यहाँ पर कर रहे हैं, यही ये अरुणाचल में घुस गए हैं, ये धीरे धीरे हर जगह घुस गए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर तक में ये पहुँच गए हैं, दिल्ली में पहुँच गए हैं, मुंबई में पहुँच गए हैं। तो इन लोगों को निपटना, इन लोगों से निपटना बहुत ज़रूरी है और इनको किसी न किसी तरह से ठिकाने लगाया जाएगा। और तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और नज़र बनाए रखिए अपने हर प्रदेश पर जहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा होती है। तो आप सबको मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने शहर का ध्यान रखिए, अपने आसपास के समुदाय का ध्यान रखिए और कहते रहिए जय माता की, भारत माता की जय, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।